नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि मतलब बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखी है मैंने इस स्टॉक में। ऐसा नहीं है एक दिन दो दिन की बात कर रहा हूं, 2-2.5 साल की बात कर रहा हूं। ये स्टॉक आपको लगभग 1800 रुपए के करीब मिलता था। कोविड आया, क्रैश हो गया, 600 रुपए पे चला गया शेयर। 600 रुपए के बाद इस स्टॉक ने जो तेजी दिखाई वो अनबिलीवेबल तेजी थी। कोविड के बाद पूरी मार्केट में आपको पता है किस हिसाब की रैली आई थी। 4000 रुपए तक गया शेयर। कहां तक गया? 4000 तक ऑलमोस्ट। मैं एग्जैक्टली आपके साथ फिगर भी शेयर करूंगा। एंड उसके बाद ये स्टॉक करंटली 1500 पे ट्रेड कर रहा है और अभी इस कंपनी के लिए, इस कारोबार के लिए ओवरऑल काफी नेगेटिव मूड माहौल बन रहा है। अब सवाल दो उठते हैं। पहला, क्या यार ये हमारे लिए खरीदने का मौका है या फिर इस स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सेंटीमेंट्स नेगेटिव है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले स्टॉक का नाम शेयर करता हूं, फिर खबर बताता हूं एंड उसके बाद फाइनली डिसीजन लेंगे कि क्या करना चाहिए। शेयर का नाम है वेंकीज इंडिया। अब वेंकीज इंडिया का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आज 1539 के, इनफैक्ट 1540 ये लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 52 वीक हाई आपको 2432 का दिखेगा, यानी कि 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर। लेकिन अगर आप देखेंगे इस स्टॉक का ओवरऑल लाइफ टाइम हाई 2021 जून में जो लगा है वो ऑलमोस्ट 4000 के समथिंग का है, 3700 के समथिंग का। और स्टॉक में उससे पहले, इनफैक्ट 4000 का भी नहीं, 2018 में उससे पहले ऊपर और ज्यादा गया हुआ है। ये स्टॉक वन साइडेड भागता है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं पेनी स्टॉक के रूप में काम करता है। हालांकि कोई ज्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है। स्टॉक का प्राइस देख के आप इसका मार्केट कैप मत जज करना। मार्केट कैप 2000 करोड़ की कंपनी है, केवल 2100 करोड़ की। 2015 में इस शेयर का भाव 220 रुपए था। 2016 में इस शेयर का भाव 430 रुपए था और 2016 से इस स्टॉक में हुई थी जर्नी स्टार्ट तेजी की। 2016 से भागते भागते इस स्टॉक ने हाई लगाया लगभग 4500 रुपए का 2018 के अप्रैल में। एग्जैक्टली 2 साल में 430 वाला 4500 का हो गया। 10 गुना हो गया ये शेयर आपका, 10 गुना। बहुत बड़े रिटर्न्स दिए और फिर सबको ट्रैप करा और वन साइडेड भागा इस तरीके से। स्पाइक आप चार्ट खोल के देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। और फिर ट्रैप करा 4500 पे और नीचे आया स्टॉक और 2019 कोविड के लो लगे हैं 600 रुपए के। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ इनिशियली बात करा था, मैंने इस स्टॉक को तभी से पिक करा था, तभी से मैंने इसको अपनी ट्रैकिंग लिस्ट में रखा था जब ये 1800 पे था कोविड से पहले। उसके बाद कोविड के समय 600 रुपए का हो गया और ये शेयर 600 रुपए से भागना शुरू हुआ और लगभग जब मार्केट नॉर्मल हुई और अगस्त 2021 में इस स्टॉक ने हाई लगाया 3500 का और वहां से कंटिन्यू वन साइडेड गिरावट चल रही है और 1540 पे तो ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या करें? देखिए, पिछला पीक और इस वाले पीक को अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और लो की बात करें तो अभी तक लो तो ब्रेक हुआ नहीं, तो लो का हम कुछ नहीं ले सकते, लेकिन पीक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बारे में छोड़ते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक की बात करूं, पहले मैं आपके इसके रिटर्न चार्ट्स रख दूं तो लाइफ टाइम की बात करें तो 2002 से अभी तक इतनी वॉलिटिलिटी के बावजूद भी स्टॉक 5000% के रिटर्न्स दे रहा है। और किसी ने अगर इसको टॉप पे बेचा है वो भी 2018 में, तो इसने 12000% के रिटर्न दिए थे, वो भी आज से 5 साल पहले ही। ठीक है, तो बड़ा रिटर्न बनाया, बट किसी ने टॉप पे नहीं बेच पाते। तो अभी ओवरऑल ये 5000% के रिटर्न अभी भी दे रहा है स्टॉक। स्टॉक की बात करें तो पहले न्यूज समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसके फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, खबरों में ये स्टॉक काम करता है, चिकन के जो मसाले वगैरह होते हैं उसका कामकाज है इस कंपनी का, ये वो कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे खबर इस प्रकार है, पिछले एक हफ्ते में लगभग जो चिकन है उसकी कीमत में 50% तक की गिरावट आते हुए देखी है आपने। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड जो है वो कम हो रही है और सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है चिकन की। अब ये दोनों ही फैक्टर प्ले क्यों कर रहे हैं? देखिए, गर्मियों में जो मुर्गी वगैरह होती हैं वो अंडे वगैरह देती हैं, तो गर्मी में क्या होता है, उनके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डायरेक्ट उन्हें सप्लाई करा जा रहा है कि भाई आप बेच दो इन्हें। तो चिकन हो गया बहुत ज्यादा और जिसकी वजह से डिमांड क्या है, डिमांड कम हुई है। इनफैक्ट उतनी भी नहीं है, कम हुई है। कम इसलिए हुई है क्योंकि एक तो गर्मी हो रही है, प्लस कुछ जो त्योहार वगैरह थे, जो फेस्टिवल होते हैं उन दिनों पे नॉर्मली लोग बनाना पसंद नहीं करते हैं। कुछ जो त्योहार, जो डेज होते हैं, तो वो डेज पड़ते हुए देखे हैं पिछले कुछ दिनों में और उनमें नहीं बनाया, तो जिसके कारण डिमांड कम हुई है और सप्लाई बढ़ी है और प्राइसेस में 50% तक की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ये स्टॉक अलर्ट में आ गया है। अब इस स्टॉक में क्या करें उसके बारे में भी बात करेंगे। आगे बात करें तो भीषण गर्मी से मुर्गियों की मौत, बाजार में अचानक सप्लाई बढ़ी। तो ये ओवरऑल एग्जैक्ट फिगर में जो आपके साथ न्यूज है वो है।
आगे और बात करें तो गर्मियों और त्योहारों के बीच खपत घटी। ठीक है, अब आते हैं इस स्टॉक के बारे में। पहले मैं इसके फंडामेंटल्स थोड़े से आप सभी के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने इतने बड़े लाइफ टाइम हाइस के बारे में बात करी है, तो ऑब्वियसली वाले टेक्निकल से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। तो बात करें अगर इसके मार्केट कैप की, तो लगभग 2171 करोड़ का मार्केट कैप है, 2435 का 52 वीक हाई है, 4500 का ऑल टाइम हाई करीब दिखेगा आपको। बुक वैल्यू है 900 के समथिंग की, 894 की, यानी कि बुक वैल्यू से ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है 18% का, तो अच्छा है। और फेस वैल्यू 10 की फेस वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड करता है। पीयर कंपैरिजन करेंगे तो 21 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि ये भी मोनोपोली रूप में, मोनोपोली वाले बिजनेसेस में आ रहा है, तो मीडियन पीई 26 दिखाएगा, वैसे कुछ है नहीं इसका इंडस्ट्री का पीई। टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट कंपनी का काफी हेवीली घटा है। FY22 में 165 करोड़ का प्रॉफिट था, और करंटली टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो 103 करोड़ का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में काफी बड़ी गिरावट आई है, स्टॉक के प्राइस में भी गिरावट है। और FY21 में देखोगे तो 268 करोड़ का प्रॉफिट था, FY22 में 165 का हो गया, और अभी 103 का, तो प्रॉफिट काफी हैवीली घटता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टली बताऊं तो 190 रुपए के अर्निंग पर शेयर के सामने कंपनी का अर्निंग पर शेयर केवल 72 का रह गया है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक ज्यादा भाग चुका था, अब वैल्यूएशन में करेक्ट हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की माइनस में 2% में है, और स्टॉक का प्राइस 10% पॉजिटिव है। वहीं अच्छी देखोगे तो फिर वो दिखेगी आपको कि 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 6% है, और 5 साल में स्टॉक का प्राइस क्या है, -19% है। तो मिक्स्ड हो रहे हैं रुझान। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स 56%, FIDIs का कोई ज्यादा भरोसा है नहीं, पब्लिक के पास लगभग 43% है, जिसमें से लगभग 10% के समथिंग कुछ बड़े लोगों के पास है, तो भी 32% है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को भी फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड करना चाहिए, बॉटम फिशिंग अवॉइड करनी चाहिए। वन साइडेड गिरी रहा है, कोई अभी तक इसमें सपोर्ट के लेवल्स बने नहीं है। एक बार स्टॉक को प्रीवियस हाई ब्रेक करने दीजिए, जो कि अभी 1650 रुपए का है, वो ब्रेक करता है तो फिर पॉजिटिव मूड हो सकता है, अदरवाइज अब इग्नोर एंड अवॉइड करने की राय होगी। अलर्ट है इस स्टॉक में। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।